आज कुछ बात करेंगे वो कि जो आपके काम आएगी क्लब के अंदर, नाइट क्लब में जब आपकी ड्यूटी होएगी। क्योंकि ये पोजीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब आपकी ड्यूटी एक ऐसी जगह पे होएगी जहाँ बहुत ज़्यादा गेस्ट उस टाइम रश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गेस्ट उस जगह पे आ सकते हैं। क्योंकि वो पोजीशन जो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ, जो लोकेशन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें आपकी जॉब बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सम टाइम तो कुछ भी नहीं होता और सम टाइम बहुत उसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको आपको जज करना पड़ता है। तो जो लोकेशन है वो है जी जहाँ पे डांसर डांस करती है। तो उस लोकेशन में आपकी जॉब कौन सी है, आपने क्या काम करना है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं हूँ नदीम चट्ठा, मैं 2009 से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये फेक है या ओरिजिनल है। तो चलें बात करते हैं कि इस पोजीशन में आपको क्या-क्या काम करना पड़े, क्या कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले जब से गेस्ट उधर होएँगे उस लोकेशन पे कि जहाँ पे डांसर आके डांस करेगी, डांसर का मखसूस एरिया होता है। किसी जगह पे टेबल एक लगा होता है और किसी जगह पे उसने स्टेज के ऊपर डांस करना होता है। और कोई ऐसी जगह है जहाँ डीजे के सामने एक स्टेज बना होता है छोटा-सा, तो वहाँ डांस उसने करना होता है। तो उनका एरिया बहुत मखसूस होता है, थोड़ा-सा एरिया होता है, लेकिन आपको उस एरिया को महफूज़ बनाना पड़ेगा। उसमें आपको हर चीज़ जो इर्द-गिर्द है उसको देखना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो डेंजरस पड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो फ्लोर जो है जहाँ पे उसने डांस करना है, क्या वो क्लीन है, डर्टी है, कुछ ऐसा इश्यू है, तो आपको चाहिए कि आप जब अपनी लोकेशन पे पहुँचे, जब आपको लोकेशन दी जाए आपकी ड्यूटी के दौरान, तो आपने जाके पूरा उस एरिया को वॉच करना है, देखना है वेरी केयरफुली। और ये आपने अपने माइंड में रखना है कि जब डांसर आएगी तो मैंने उस टाइम क्या करना है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपको टाइम बताता हूँ। ज़्यादातर क्लब में क्या होता है कि 11 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान लाजम उन्होंने एक ऐसा एक सेक्शन रखा होता है जिस टाइम पे वो आके डांस करती हैं, या 3 बजे के पहले पहले। तो इस टाइम को बार आपको जज करना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे वो आ सकती हैं। तो उस एरिया को आपको क्लीन कराना पड़ेगा। आपने खुद तो नहीं करना, लेकिन आप जो उधर सुपरवाइज़र क्लीनिंग वाला होता है या क्लीनिंग वाले लोग होते हैं या फ्लोर मैनेजर है या अपने जो सुपरवाइज़र है सिक्योरिटी का या मैनेजर है, उसको आप बता सकते हैं कि ये एरिया क्लियर है या नहीं है, या इधर कोई इश्यू है, या उसके इर्द-गिर्द कुछ ऐसा माहौल है जहाँ पे उसको आने-जाने में दिक्कत हो, तो आपने वो भी क्लियर करवाना है वो भी। हाँ, अभी आपको बताता हूँ मखसूस जब से डांसर आएगी, डांसर से के आने से लेके डांसर के जाने तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सिक्योर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अराउंड 11 ओ क्लॉक या 12 ओ क्लॉक या उससे पहले या उसके बाद में उसका आने का टाइम है या आ रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी वो डांसर आ रही हैं, एक नहीं मतलब डिफरेंट होती हैं, लेकिन आपके एरिया की बात करते हैं कि वो जब आएगी तो आपने उसके लिए वे बनाना है, उसको सिक्योर करना है। क्योंकि जब वो आएगी उनका ड्रेस इस तरह का होता है कि लोग पिक्चर बनाने के लिए या कुछ ऐसे भी होते हैं उनको टच करते हैं, या कुछ ऐसा इशू भी हो सकता है, या उसका ड्रेस ऐसा है कि उसको चलने में दिक्कत है, तो आपका काम है कि उस एरिया को क्लियर करवाना, उसके लिए वे क्लियर करना ताकि वो आराम से आए और अपने जगह पे आके वो डांस करे। हाँ, जब वो डांस वाली जगह पे आएगी तो आपने ये देखना है कि उस एरिया में कोई भी ऐसी डिस्टर्बिंग तो नहीं हो रही। सम टाइम ये होता है कि लोगों ने ड्रंक किया होता है, तो वो लोग जब डांसर आती हैं तो उसके पास भाग के आते हैं, पिक्चर खिंचवाते हैं या उसको करीब से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रंक की होती है। तो सम टाइम ये भी होता है कि वो अपना जो ड्रिंक है उधर फेंक देते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कोई बंदा उसको एक तो डिस्टर्ब ना करे, और दूसरा उधर अपना कोई भी बंदा उस एरिया में कोई भी वॉक नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता। आपने उस जितना भी एरिया है थोड़ा सा ही होता है, तो उसको क्लियर करके रखना है। कोई वॉक नहीं करे, कोई उधर कोई चीज़ थ्रो नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग सिगरेट पी के थ्रो कर देते हैं, अपना ड्रिंक थ्रो कर देते हैं, वाटर बॉटल कुछ भी थ्रो कर सकते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं गेस्ट लोग जो ज़्यादा हुटिंग करते हैं, अपनी शर्ट उतार के फेंक दी।
तो आपने ये ध्यान रखना है कोई भी बंदा, कोई भी गेस्ट उधर कोई चीज़ ना फेंके उसकी तरफ जिसकी वजह से उसको डिस्टर्बिंग बने। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने जब अपनी जॉब पे जाना है तो आपने, अगर आपको वो लोकेशन मिलती है तो आपने अपने मैनेजर से या जो क्लब मैनेजर से पूछ लेना है कि जो वीडियोस हैं वो बनाना अलाउ है या नहीं है। सम टाइम ये होता है क्लब परमिशन देते हैं कि वीडियो बनाओ, कोई भी बना सकता है। सम टाइम ये होता है कि आपने परमिशन नहीं देनी, कोई भी बंदा, कोई गेस्ट वीडियो नहीं बना सकता। तो इसमें आप इस बात पे आपने क्लियर करना है अपने आप को और उसके जो मैनेजर से पूछ लेना है। जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि सम टाइम ये होता है कि ठीक है आप परमिशन दे दो, गेस्ट की भी जो वीडियो बना सकते हैं लोग आपस में अपने टेबल की, लेकिन वो जो डांसर है उसकी नहीं बना सकते। और सम टाइम ये भी होता है कि करीब से नहीं बनाओ, दूर से बना लो। तो ये आपने लाजम क्लियर करना है, जिस तरह की आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है, जिस तरह का रूल है क्लब के, उसको आपने फॉलो करना है। सम टाइम परमिशन मिलती है, सम टाइम नहीं, लेकिन आपने ये क्लियर करना है। और उस एरिए में कोई भी बंदा, कोई भी गेस्ट कोई वॉक ना करे, कूद उसके पास ना आए, उसके करीब खड़ा ना हो, क्योंकि आपको कोई पता नहीं है कौन किस टाइम आके कोई भी चीज़ कर सकता है या उसको डिस्टर्ब कर सकता है, या ऐसा कोई भी इशू बने जिसकी वजह से डिस्टर्बिंग सिंगर के लिए या जो डांसर्स के लिए बने, तो फिर पूरा माहौल ख़राब होएगा, फिर आपके लिए मसला बनेगा आपकी जॉब के लिए, क्योंकि आपकी जॉब उधर जो मेन होती है वही है। लेकिन आपने अपनी खुद की जॉब भी नहीं बोलना, मसलन खुद की जॉब जो आपकी लोकेशन पे गेस्ट लोग हैं, कोई और भी मसला बनता है, फाइट होती है, फायर होता है, या कुछ ऐसा और इशू है, या कुछ ड्रिंक गिर जाता है किसी भी टेबल के पास, या कोई और भी इस तरह का इशू है, तो आपने उससे उधर भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो लोकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने दोनों साइडों में ध्यान रखना होता है, डांसर की तरफ और अपनी लोकेशन में जो आपकी लोकेशन है उसके ऊपर भी। सम टाइम ये होता है कि कोई दूसरा गेस्ट जिसका टेबल नहीं है वो किसी और टेबल पे आके लोगों को डिस्टर्ब करे, तो वो भी आपने देखना है जब तक कोई बंदा आपको कंप्लेन नहीं करे। सम टाइम ये भी होता है दोस्त लोग होते हैं बैठ जाते हैं, ठीक है, सम टाइम ये भी होता है कि वो आके फ्रेंडशिप कर लेते हैं। जब तक आपको कोई कंप्लेन नहीं करता तो आपने किसी बंदे को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को मना नहीं करना। जब आपको कंप्लेन आती है, कोई आपको गेस्ट कंप्लेन करता है कि वो ये बंदा मेरे टेबल वाला नहीं है, दूसरे टेबल से आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उस टाइम एक्शन लेना, उसको वार्निंग दो। अगर वो समझता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने मैनेजर से या सुपरवाइजर से पूछ के उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जिस पे आपको लाजम काम करना पड़ेगा, क्योंकि डांसर की जो लोकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत डेंजरस होती है। हर बंदे को जो क्लब मैनेजर है सिक्योरिटी का वो देता नहीं है, लेकिन अगर आपका पोजीशन मिल जाती है, आप ये क्वालिटी उसको दिखाते हैं कि मैं इस काम के काबिल हूँ, मैं काम करूँगा, तो फिर आपको मेन जो ऐसी लोकेशनें होती हैं डीजे के पास या सिंगर के पास या वीआईपी लॉन्च में या मेन गेट पे जब आपको लोकेशन देना शुरू कर देंगे, इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटी मैनेजर है वो आपसे बहुत खुश है, आपके काम से सेटिस्फाई है, तो आपको फिर और भी काम देता रहेगा रेगुलर। तो अगर आप ऐसी जॉब को ऐसी लोकेशन में अच्छी जॉब नहीं कर पाओगे, तो फिर इसका मतलब वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है। वो आपको उस टाइम कॉल करेगा काम के लिए जब उसको कोई और बंदा नहीं मिलेगा। तो आपको इन लोकेशन पे जब भी जॉब मिले तो आपने बहुत ही केयरफुल रहना है, बहुत ही एक अलर्ट होके आपने काम करना है, ताकि उसको ये पता चले कि ये बंदा काम का है और इसको बार बार जॉब देनी है। क्योंकि क्लब और इवेंट एक ऐसी लोकेशन होती हैं जहाँ पे बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, अपना काम दिखाना पड़ता है। अगर वो अपना काम नहीं दिखाएगा, अगर जान मार के काम नहीं करेगा, होशियार होकर काम नहीं करेगा, तो फिर साफ ज़ाहिर है कोई आपको काम नहीं देगा। काम नहीं देगा तो फिर आपकी उधर प्रदेश में दुबई में आने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि काम है तो आप इधर खुश हो, काम नहीं है तो फिर आप घर ही रहे। तो ये चीज़ें हैं, इन पे आपने लाज़म गौर करना, लेकिन आपने रेडियो कभी नहीं बोलना। इन जो लोकेशनें आपको मैंने बताई हैं, इन लोकेशनों के ऊपर रेडियो टार्च कभी आपने नहीं बोलनी। रेडियो टार्च की बहुत ज़रूरत पड़ती है, फ़ाइट होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि आप जिसको मना करोगे वो आपके साथ फ़ाइट करने की कोशिश करेगा। हो सकता है खुद में आपके साथ फ़ाइट करे, हो सकता है वो आपस में फ़ाइट करें। तो ऐसी लोकेशन जो होती हैं, इन पे आपको रेडियो और जो लेज़र लाइट है, टॉर्च है, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है कि अपनी दूसरी जो टीम है आपकी सिक्योरिटी की, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगी लाज़म। तो आपने ये रेडियो जो लेज़र लाइट है वो कभी नहीं भूलना, कभी मिस नहीं करना।
रेडियो नहीं भी क्लब देता आपको, तो आपका खुद की लेज़र लाइट होती है हर बाउंसर के पास, हर सिक्योरिटी वाले के पास, तो आपने लाजम अपने पास रखनी है, लाजम वो अपने साथ ड्यूटी पे लेके जानी है। क्योंकि अगर आप ऐसी लोकेशन पे अच्छा काम नहीं करोगे तो फिर आपसे मैनेजमेंट सेटिस्फाई नहीं होएगी, तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी एक डांसर एरिया के बारे में जो आपको मैंने बतानी थी, क्योंकि जो बंदे मेरे दोस्त लोग हैं कुछ जो काम कर रहे हैं, उनकी कुछ ये आ रही थी बार बार फरमाइश के हमको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जो होपफुली कि आपको ये बहुत हेल्प करेगी। तो एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, सी यू। I'm making a change today. The liquor been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. It's kinda like giving your fame away.